आज बना रहे हैं सबका फेवरेट चीज बॉल्स पर मिडनाइट स्टाइल, जो डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं होगा। तो शुरू करते हैं बनाना। उसके लिए मैंने आलू को बॉईल करके रखा है और कद्दूकस किया है। पर ये देखिए, आलू को कद्दूकस करके मैंने थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दिया था। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है कि ठंडा आलू होगा ना, तो जो बाइंडिंग एजेंट हम भी डालेंगे, चाहे आप ब्रेड क्रम्स डालें या कॉर्नफ्लावर डालें, वो कम लगेगा आपको। तो यहाँ पे ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 4 बॉईल किए हुए आलू है। और बॉईल भी मैंने जैसे कुकर में डाल के 2-3 सीटी नहीं लगाई थी, सिर्फ एक ही सीटी लगा के छोड़ दिया था ताकि सेंटर से थोड़ा सा वो आधा कच्चा रहे। तो अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक। ये आप बिल्कुल अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिए। ये मेरे पास बारीक कटा हुआ लहसुन है, मैं थोड़ा सा ये स्टफिंग में डाल रही हूँ। और ये धनिया है, अभी आप यहाँ पे मैं धनिया ले रही हूँ, पर आप चाहो तो मिक्स हर्ब्स भी ले सकते हो, क्योंकि चीज़ बॉल्स में मिक्स हर्ब्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये गए कुछ फ्रेशली कट मिर्ची है, वो डाल देती हूँ। और प्याज, ये ग्रीन अनियन है मेरे पास, आप सूखा वाला प्याज भी ले सकते हैं। और ये ब्रेड क्रम्स है मेरे पास। ये नॉर्मल वाली जो ब्रेड आती है ना, मैंने ब्राउन ब्रेड से बनाया है, आप वाइट ब्रेड से भी बना सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में घुमा दिया है तो मिल गए ब्रेड क्रम्स मुझे। तो मैं ये अप्रॉक्सीमेटली 1/4 कप जितना डाल रही हूँ, क्योंकि आलू भी मैंने 4 लिए थे। थोड़ी सी सूखी वाली मिर्ची भी डाल देती हूँ, चिली फ्लेक्स, और मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो आलू का मिक्सचर है ना, उसके मैं छोटे छोटे से बॉल्स पहले बना लेती हूँ। जितनी साइज का आपको चीज बॉल्स चाहिए ना, उस साइज का पहले आप ऐसा बॉल बना लें। आलू के तो बॉल्स हमने बना दिए हैं, अब बारी आती है चीज की। ये मैंने मोज़रेला चीज लिया है, जो पिज्जा चीज बोलते हैं, मैंने वो लिया है। और इसको मैंने श्रेड कर दिया है। आप क्यूब्स भी ले सकते हैं, और मोज़रेला चीज नहीं है तो आप नॉर्मल वाला चीज भी ले सकते हैं। जस्ट दैट मोज़रेला चीज़ बहुत अच्छा मेल्ट होता है, और क्यूब्स मैं इसीलिए प्रीफर नहीं करती क्योंकि कभी कभी वो बीच से मेल्ट नहीं हो पाता है। तो अब ये थोड़ा सा चीज़ लेके मैं इसके भी छोटे छोटे बॉल्स बना देती हूँ। ये देखिए, ऐसे आप जस्ट नॉर्मल सा प्रेस करके थोड़ा सा राउंड शेप दे दीजिए। ये इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि आलू के बीच में भरने में हमें आसानी हो जाए। चीज़ के बॉल्स भी बना दिए हैं और आलू के भी बॉल्स रेडी है। अब चीज़ की स्टफिंग आलू में करते हैं। थोड़ा सा ऐसे आलू को प्रेस कर देती हूँ मैं, और ये एक चीज़ का बॉल बीच में रख के फिर हम आलू को बंद कर देते हैं। ये देखिए, आलू को ऐसे हर तरफ से बंद कर देंगे, कोई क्रैक ना रहे, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। ये सारे आलू के बॉल्स को तो हमने चीज़ से स्टफ़ कर दिया है। और यहाँ पे ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स जो बचे हुए थे वो है। हमें ब्रेड क्रम्स को भी फ्लेवरफुल बनाना है, तो थोड़ा सा नमक हम ब्रेड क्रम्स में भी डालेंगे। थोड़ा सा ही डालिएगा क्योंकि ब्रेड में नमक होता ही है। और डालेंगे ये चिली फ्लेक्स, और ये जो थोड़ा सा बचा के रखा हुआ गार्लिक था ना, फाइनली चॉप, वो भी मैं डाल देती हूँ। और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे ये मेरे पास कॉर्नस्टार्च है, कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लावर, आप आरालोट कुछ भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैं पानी डाल देती हूँ। मुझे एकदम पतली सी स्लरी चाहिए, एकदम पतला घोल चाहिए। तो ये लीजिए, ये तैयार है। अब मैं ये एक चीज़ बॉल को लेके थोड़ा सा ये स्लरी में घुमा दूंगी, और तुरंत ही ये लेके मैं ये एक तरफ ब्रेड क्रम्स पे इसको रख दूंगी ताकि ब्रेड क्रम्स हर तरफ कोट हो जाए।
ये देखिए कितना अच्छे से ब्रेड क्रम्स हर जगह कोट हो चुका है। और अब मैं इसको निकाल दूंगी एक प्लेट पे। ऐसे ही हम सारे के सारे चीज बॉल्स बना लेंगे। अब ये चीज बॉल्स तो ब्रेड क्रम्स से कोट हो चुके हैं। मैं अब इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में एकदम ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और मैंने चीज बॉल्स को एक ही बार डिप किया था, आप चाहो तो डबल डिप भी कर सकते हो एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। ये बहुत अच्छा फॉर्म अप हो गया है। 15 मिनट हमने फ्रिज में रखा था ना, तो ये परफेक्ट है। अब मैं, ये मेरे पास अप्पम पैन है। अभी तक तो आप सब लोग पहचान ही गए होंगे कि मैं और अप्पम पैन एकदम बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं ये अप्पम पैन ले रही हूँ और हर कैविटी में थोड़ा सा मैं तेल डाल रही हूँ और ये चीज बॉल्स हम रख देंगे। और ये चीज बॉल्स को हम एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। बहुत फास्ट गैस पे आप नहीं पकाइएगा, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि एकदम से इसके ऊपर ब्लैक कलर आना शुरू हो जाता है। हमें अच्छा सा गोल्डन कलर चाहिए इसके ऊपर। एक्चुअली एक बात शेयर करनी थी कि मुझे कोई लोग ऐसा भी लिखते हैं कि ये क्या बकवास है, ये तो कुछ मज़ा नहीं आया, या ये तो रेसिपी में ऐसा नहीं कर सकते, डीप फ्राई ही हमको तो मज़ा आता है, टेक्सचर अलग है या क्रिस्पी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब नॉर्मल वाली रेसिपी को मैं ट्विस्ट करके हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ तो टेक्सचर में थोड़ा सा फर्क हमेशा रहेगा, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको स्वाद में बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, इतना ही टेस्टी ये बनता है। तो टेक्सचर थोड़ा सा अलग जरूर रहेगा, ये मैं भी मानती हूँ, पर आफ्टर ऑल ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसा खाना पसंद है आपके बॉडी के अंदर डालना, के जो तेल में एकदम भरा हो या तो फिर हेल्दी हो। थोड़ा सा 1-2 बूंद जितना तेल मैं ऊपर भी डाल देती हूँ ताकि टर्न करे तो वहाँ पे भी हमें अच्छा गोल्डन कलर मिल जाए। अब सारे चीज बॉल्स मैं पलटा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। एकदम हल्के हाथों से आप चीज बॉल्स को पलटाइएगा। इतना सुंदर लग रहा है ना, कितना अच्छा गोल्डन कलर भी आया है। ये बीच वाले ना फटाफट बन जाते हैं, मैं वो निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर हर तरफ से आया है। चीज बॉल्स तो रेडी है, गर्मा गर्म, वो भी ट्विस्ट के साथ। तो मैं प्लेटिंग कर देती हूँ। सारे के सारे चीज बॉल्स मैं प्लेट में ले लेती हूँ। ये एक खुल गया था ना, वो है। तो मेघना के हेल्दी ट्विस्ट के साथ चीज बॉल्स रेडी है। So yummy. धुआं निकल रहा है। जन्नत में पहुंच गई।